दोस्तों, हम वित्तीय इतिहास में बहुत ही दुर्लभ दिनों में से एक का अनुभव कर रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर जो वॉचर गुरु की खबर देख रहे हैं, वह सिर्फ एक बजट वृद्धि की खबर नहीं है, बल्कि इसे वैश्विक तरलता के लिए एक भूकंप कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी-अभी $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट घोषित किया है। देखिए, यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी सेना को दी गई सबसे बड़ी नकद इंजेक्शन का मतलब है। लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब विरोधाभास है। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार अगर पैसा छापा जा रहा है तो बिटकॉइन को उड़ान भरनी चाहिए थी। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? बिटकॉइन जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसी खबरें देखने के बाद वह 67,000 तक गिर जाता है। डिजिटल सोना यानी बिटकॉइन ने ट्रंप की इस चाल पर रेड सिग्नल क्यों दिखाया? आज मैं आपको इस $1.5 ट्रिलियन के पीछे छुपे बजट मदों के बारे में, गोल्डन डोम नामक उस महाद्वीपीय हाइपरसोनिक मिसाइल शील्ड के बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में और आईएमएफ की उस नई क्रिप्टो करेंसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, जो क्रिप्टो करेंसी के डीएनए को बदल देगी। इन सब पर आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। अब अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठ जाएं और इस 11 मिनट की वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में 2026 के वित्तीय नक्शे को एक साथ देखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इन मंदी और नीरस दिनों में आप वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ी ऊर्जा दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें खुश कर सकते हैं। आपके समर्थन के लिए मैं अभी से धन्यवाद देता हूं। अब आते हैं मशहूर $1.5 ट्रिलियन पर। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी रूस, ईरान और चीन की कुल सैन्य बजट को भी जोड़ लें, तब भी यह आंकड़ा नहीं छू पाते। ट्रंप इसे ड्रीम मिलिट्री यानी सपना सेना कहते हैं। यानी इस बार अमेरिकन ड्रीम का ये सेना वाला हिस्सा है। तो इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? ये गोल्डन डोम पर जाता है। आप इजराइल के आयरन डोम को जानते होंगे। ऐसा ही अमेरिका में भी गोल्डन डोम है, यानी सुनहरा गुंबद। ट्रंप अमेरिका को हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाने के लिए एक अंतरिक्ष ढाल बना रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी लागत $185 अरब घोषित की है, लेकिन कांग्रेस बजट कार्यालय की गुप्त रिपोर्टों में यह राशि $3.6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। ऐसी बातें हो रही हैं। सोचो, हम हजारों उपग्रहों से बने एक अंतरिक्ष नेटवर्क की बात कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा खर्च जहाज निर्माण पर जाएगा। लेकिन विरोधाभास यहीं से शुरू होता है। आप जानते हैं, एलन मस्क एक समय राजनीति में बहुत सक्रिय थे और उन्होंने एक दक्षता विभाग स्थापित किया था। अमेरिका में सरकार ने दक्षता विभाग बनाया था। उन्होंने इसका नाम डोज रखा, यानी डोज। वास्तव में उन्होंने बहुत गंभीर बचत की थी। वास्तव में अमेरिकी सरकार ने यहाँ बचत करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब इतने समय बाद जितनी बचत हुई थी, उससे दोगुना बजट मांगा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो एक समय एलन मस्क और ट्रंप के बीच संबंध खराब हो गए थे। हाल ही में वे सच कहें तो ज्यादा यकीन नहीं है। शायद यही कारण है। पर मुख्य बात यह है कि अगर इतने बड़े बजट और भारी मुद्रा छपाई की चर्चा है, तो बिटकॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा? इतने विशाल बजट की मांग अगले 10 वर्षों में अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज में $5.8 ट्रिलियन और जोड़ देगी। इसका मतलब है कि महंगाई को काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ट्रंप के इन खर्चों को देखते ही पहले ही ब्याज दरों में कटौती की योजनाओं को टाल दिया था। आप जानते हैं कि ब्याज दरों में कटौती क्रिप्टो करेंसी की बढ़ोतरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चूंकि बाजार में मुफ्त पैसे की उम्मीद खत्म हो गई है, इसलिए बिटकॉइन और टेक्नोलॉजी शेयरों की बजाय पैसा अब सोने, ब्याज दरों और यहां तक कि हथियारों में जाने लगा है। यानी संक्षेप में, जब ट्रंप अपनी सेना में निवेश कर रहे हैं, उसी समय बिटकॉइन को चाहिए सस्ती लिक्विडिटी भी दोस्तों सोख ली जा रही है। जब दुनिया ट्रंप के फैसलों पर चर्चा कर रही थी, 1 अप्रैल को आईएमएफ ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए क्रांतिकारी महत्व की एक रिपोर्ट तैयार की और प्रकाशित की। दोस्तों, आईएमएफ अब क्रिप्टो को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में ठीक यही बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टोकनाइजेशन वित्तीय संरचना का कोई मामूली लाभ नहीं है, बल्कि यह एक संरचनात्मक परिवर्तन है। टोकनाइजेशन सिर्फ फायदेमंद ही नहीं है, बल्कि हम सभी इसकी ओर बढ़ रहे हैं। आज टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी आरडब्ल्यूए $27.5 अरब के पार निकल चुके हैं। यानी पहले जो लोग कहते थे कि क्रिप्टो एक बुलबुला है, अब वे एक एक करके टोकनाइजेशन के महत्व को समझाने लगे हैं। अगर इतनी महत्वपूर्ण खबर 2021 में साझा की गई होती, उदाहरण के लिए अगर आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसीज पर कोई रिपोर्ट जारी की होती, तो यकीन मानिए आपके पास जो भी कॉइन है, उनमें से ज्यादातर 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते। लेकिन हाँ, हम बहुत ही खराब बाजार में हैं।
खराब बाजार जारी है, अब भी चल रहा है। हालांकि आईएमएफ ने फिर भी एक चेतावनी साझा की है, फ्लैश क्रैश यानी अचानक तेज गिरावटें हो सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से भी ज्यादा तेज गिरावटें हो सकती हैं। यानी हाँ, आप कह सकते हैं कि यह जगह थोड़ी वाइल्ड वेस्ट जैसी है। पिछली वीडियो में हमने क्या कहा था? असल में इस समय दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना है, क्योंकि पेट्रोल ए से जेड तक हर चीज की मुख्य इनपुट में शामिल है। इस समय आप स्क्रीन पर पेट्रोल और महंगाई के ग्राफ देख रहे हैं। अगर ध्यान दें तो वे लगभग एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। यानी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो जोखिम शुरू हो जाते हैं और लोग साफ साफ ये सवाल पूछते हैं, तो फिर हम पेट्रोल में निवेश कैसे कर सकते हैं? क्या हम हाथ में डिब्बा लेकर पेट्रोल पंप से डिब्बा डिब्बा पेट्रोल खरीद कर उसे जमा कर सकते हैं? यहाँ बाइनेंस ने एक अच्छा कदम उठाया है। अब आप बाइनेंस फ्यूचर्स में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के सौदे खोल सकते हैं दोस्तों। मैं भी अपने सौदे वहीं से करता हूँ। अभी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके सदस्य बनना और पहचान सत्यापन करना शुरू करने के लिए पर्याप्त है। आप न केवल 20% कमीशन छूट प्राप्त करते हैं, बल्कि $600 तक के वेलकम बोनस का भी लाभ उठा सकते हैं। चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या फिर वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति कोष प्रबंधक लैरी फिंक ने कहा कि अगर ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $150 तक पहुंच जाती है तो वैश्विक मंदी का सामना करना बहुत संभव है। तो क्या हम $72 से बहुत दूर हैं? नहीं, हम बहुत करीब हैं। अभी यह $69 के स्तर पर है और हाल ही में इसकी छोटी $120 थी। और अब भी अमेरिका के ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने की चर्चा हो रही है। यानी जल्द ही कच्चा तेल शायद $150 के स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ेगा। यह भी एक वैश्विक मंदी का कारण बन सकता है। मंदी लगभग पूरी दुनिया के लिए सबसे बुरी चीजों में से एक है। यानी सबसे बुरी चीज युद्ध है। युद्ध के बाद शायद मंदी ही है दोस्तों। गरीबी, भूखमरी और निर्धनता। अगर दुनिया में मंदी आती है तो ये सब जगह फैल जाएगा। अब वीडियो के अंत की ओर मैं एक किताब के बारे में बात करूंगा। ये किताब क्रिप्टो से संबंधित है। आप जानते हैं कि बाइनेंस के संस्थापक सीजेड काफी समय से एक किताब लिखने की बात कर रहे थे। किताब का नाम है फ्रीडम ऑफ मनी, यानी पैसे की आजादी। असल में बिटकॉइन जिसे हम कहते हैं वह पूरी तरह से पैसे की आजादी ही है। अब आप इस किताब को सबसे पहले ई बुक के रूप में किंडल पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी इसे डाउनलोड करूंगा और पढ़ूंगा। ये फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी भाषा में है। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं और इसके नतीजे भी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो किताब में क्या बताया गया है? किताब में सीजी के चीन में बिताए बचपन के वर्षों से लेकर 300 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने वाले एक वित्तीय दिग्गज को स्थापित करने की यात्रा का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि किताब में जेल में बिताए वर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी हैं। मैं भी जब किताब पढ़ लूंगा तो अपने विचार आप सभी के साथ साझा करूंगा। लेकिन किताब का सार यह है, सीजी कहते हैं, क्रिप्टो सिर्फ एक निवेश साधन नहीं है, यह वित्तीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। तो चलिए अब नतीजे पर नजर डालते हैं। अंत में दोस्तों, ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का बजट अल्पकाल में तरलता को भले ही सोख ले, लेकिन दीर्घकाल में डॉलर की कीमत में गिरावट लाने वाला लगता है। जेरेमी पॉवेल भी कहते हैं कि अब बैंकों को क्रिप्टो के साथ एकीकृत होकर काम करना ही होगा। कैथी वुड का कहना है कि बिटकॉइन अभी जोर जोर से खरीदारी के क्षेत्र में है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी भी ऑल्ट कॉइन से दूर हूँ, लेकिन बिटकॉइन को धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूँ दोस्तों। आप इसे समय के साथ फैला सकते हैं। महीने में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, अपने बजट के हिसाब से। अपने बजट को प्रभावित किए बिना आप अपने पास बिटकॉइन रख सकते हैं। यानी आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो को विविध बनाना ही होगा। लोग सिर्फ सोने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नहीं, आप सोना या पेट्रोल भी रख सकते हैं, या मेरी राय में आप धीरे धीरे बिटकॉइन भी इकट्ठा कर सकते हैं। बड़े निवेशक मंदी में ही बाजार से खरीदते हैं और ऊंचाई पर बेचते हैं। अभी हम उसी मंदी के दौर में हैं। हाँ, मेरी राय में बिटकॉइन को धीरे धीरे खरीदने का यह एक समझदारी भरा समय है, लेकिन ONL इन यानी सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा, अपना ख्याल रखना।